नमस्कार, इस मुहूर्त ट्रेडिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हर साल दिवाली के दिन एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता है, लक्ष्मी पूजन के दिन। उससे पहले मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ और जिसमें बताता हूँ कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग मैं क्या खरीद रहा हूँ। देखिए, जनरली साल भर में मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ। लेकिन साल में मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर मैं शेयर करता हूँ कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग, ताकि आप सभी लोग जो फिनोशंस के व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता चले कि फिनोशंस कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है और किस तरह के रिटर्न्स फिनोशंस को मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये बस इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए कि व्हाट आई एम डूइंग। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आप रादर देन कॉपिंग एनीवन, आप खुद फिश पकड़ना सीखो। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हर साल हम वीडियो डाल रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, हाउ हैज़ बिन द परफॉर्मेंस, इस साल के क्या प्लान्स है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 2022 में आज से 2 साल पहले हमने पहला वीडियो डाला था मुहूर्त ट्रेडिंग का, और वहाँ पर हमने क्या कुछ खरीदा था उसके बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं। क्यों खरीदे थे, क्या रिटर्न्स वहाँ पर हमें मिले हैं, और इंडाइसेस के कंपैरेटिवली हमने कैसे परफॉर्म किया है। सारी चीज़ें आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इस साल की हमारी क्या रणनीति है उसके बारे में मैं आखिरी में बात करूँगा, एंड में बात करूँगा। 2022 की अगर बात करें तो फेडरल बैंक मैंने ख़रीदा था 131 रुपीज़ की प्राइस पर, और जिसकी शेयर प्राइस आज 184.99 चल रही है, यानी 41.21% का रिटर्न मुझे वहाँ पर मिला है। सेकंड स्टॉक जो मैंने ख़रीदा था वो काफ़ी एक बड़ा मल्टीपैकर बन गया, जिसका नाम है IRFC। उसकी मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी 21.35 रुपीज़, 21.35 रुपीज़ दिवाली के टाइम जो प्राइस थी वही, और 144 रुपीज़ की प्राइस इसके आज चल रही है, यानी कि 574.47% के रिटर्न्स वहाँ पर मिले हैं। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स की अगर बात करें तो मेरी बाइंग प्राइस थी 988, करंट प्राइस 766, सो 22% यहाँ पर निगेटिव रिटर्न्स है। और अगर ओवरऑल सारे पोर्टफोलियो में बात करूँ तो ये अकेला स्टॉक है जिसने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद LTM एंट्री है। अब इसमें कौन कौन से हैं जो मैं होल्ड करना चाहता हूँ, कौन कौन से एग्जिट करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। LTM एंट्री की हमने बात की थी, इसे मैंने खरीदा था 4401 रुपीज़ के प्राइस पर, लगभग 6000 रुपये के करीब ये चल रहा है। 33.83% का रिटर्न यहाँ पर है। एंजल 1 को 1610 पर खरीदा था, उसकी प्राइस अभी चल रही है 2866, 78.01% का रिटर्न उसमें मिला है पिछले 2 सालों में। CDSL को मैंने खरीदा था 1222, अभी उसका स्प्लिट या 1:1 बोनस ऐसा कुछ हुआ है, तो जिसके चलते मेरी जो बाइंग प्राइस थी उसको आप पकड़ लीजिए, इससे हाफ़ कर लीजिए आप। 1222 से हाफ़ हो जाएगा कितना, 611 रुपये। तो 611 पकड़ लो, उस हिसाब से देखें तो 142.82% के रिटर्न्स। अगेन ये दूसरा मल्टीबैगर 2022 के पोर्टफोलियो से निकला है। और रेडिको खैतान तीसरा मेरा मल्टीबैगर, जिसकी बाइंग प्राइस थी मेरी 1036, और अभी फ़िलहाल प्राइस चल रही है 2297। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये स्टॉक कैसे ख़रीदा गया था। 121.80% का रिटर्न। सो ओवरऑल 2022 का पोर्टफोलियो देखें तो 139% के रिटर्न्स यहाँ पर मुझे मिले हैं। और CAGR अगर देखें, इसका में CAGR एक बेटर परफॉर्मेंस मैट्रिक होता है। कई बार लोग XIRR वगैरह दिखाते हैं, विच आर नॉट गुड मैट्रिक्स। जो सही मैट्रिक है वो है CAGR के हिसाब से बात करूँ तो पिछले 2 साल में मुझे कंपाउंडेड सालाना 54.45% का रिटर्न मिला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिलहाल हमारी बहुत बेहतरीन दिवाली ऑफर चल रही है, जहां पर हमारा जो बेस्ट कॉम्बो है फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स और फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, इसका कॉम्बो आपको सीधा 50% ऑफ में मिल रहा है। इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना होने दें। फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में मैंने काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही ढंग से सीखने में बहुत मदद करेगी और एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनाएगी, जिससे आपको किसी भी टिप्स या किसी पर भी डिपेंड रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है विद सर्टिफिकेट, और इसके बस आखिरी 4 दिन ही बाकी है। इसके अलावा हमारा एक काफ़ी फेमस कॉम्बो है जिसमें आपको हमारे 4 कोर्सेस मिलते हैं। फाउंडेशन, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, ऑप्शंस जो कि हेजिंग के लिए इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने बताया है, और चौथा है एडवांस म्यूचुअल फंड। ये चारों के चारों आपको मिलते हैं सिर्फ 8994 रुपीज़ में, यानी सीधा 50% ऑफ। ये प्राइस आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। हमारी जो भी हर साल दिवाली की ऑफर आती है उस प्राइस पर आपको बाद में कोर्सेज कभी नहीं मिलते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। सो जैसे ये ऑफर खत्म हो जाएगी, प्राइसेस अगेन काफ़ी बढ़ जाएगी, और उसके बाद सेम प्राइस पर, सेम ऑफर पर आपको प्राइस कभी नहीं मिलेगी। सो इस दिवाली हॉलीडे का सही इस्तेमाल कीजिए, अभी एनरोल कीजिए, 24 आवर्स के अंदर एक्सेस पाइए और तुरंत दिवाली हॉलीडे में ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। इसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर फॉरेंसिक एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस कि कौन सा स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, सारी चीज़ें। और पल फार्मिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको हिडन
एसेट्स ढूंढने में मदद करती है। कई सारी कंपनीज के पास हिडन एसेट्स होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की है। तो काफ़ी कुछ A to Z सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो ऑफर खत्म होने से पहले इस ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इसी दौरान अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो सेंसेक्स का जो CAGR रहा है वो रहा है 15.64, निफ्टी का रहा है 17.16। बट मेरा ये मानना है कि सीधा निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे स्टॉक्स में, मेरे पोर्टफोलियो में सारे लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं हैं। उसमें कुछ मिड कैप भी है, उसमें कुछ स्मॉल कैप्स भी हैं। माइक्रो कैप जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, एक हाथ दूसरा आया तो आया, बट जनरली फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप पर मेरा रहता है। तो इसीलिए मैंने निफ्टी 500 इंडेक्स लिया है, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी आते हैं। सो आपने देखा होगा कि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, तो उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500। तो यहाँ पर मैं भी अपना बेंचमार्क वही लेकर चलता हूँ, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में भी फ्लेक्सी कैप है, सिर्फ लार्ज कैप नहीं है। तो मैं अगर निफ्टी सेंसेक्स से कंपेयर करूँगा तो दैट वोंट बी अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। ऑफ कोर्स मैं अच्छा ही दिखूंगा उस केस में, लेकिन सही में एक्चुअल में परफॉर्मेंस चेक करनी है तो निफ्टी 500 से मुझे चेक करनी पड़ेगी। और उससे अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी 500 ने सेंसेक्स और निफ्टी से काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है और लगातार करता रहा है। तो निफ्टी 500 के जो पिछले 2 साल के CAGR रिटर्न्स है वो है 22.08%। तो अगर मैं निफ्टी 500 से मेरे रिटर्न्स कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ चलो मैंने उस इंडेक्स को बीट किया है। अब देखिए, मेरा सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, सिंपल सी थॉट प्रोसेस है कि अगर आप अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हो तो ही खुद से इन्वेस्ट करो, नहीं कर पा रहे हो तो बेटर है कि यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और सिंपली इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स फंड। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इंडेक्स फंड मतलब सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी का, ऐसा नहीं है। मिड कैप का भी है, स्मॉल कैप का भी है, फ्लेक्सी कैप के भी इंडेक्स फंड्स है, सेक्टरल भी है। सो काफ़ी कुछ वहाँ पर भी हो सकता है। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अब देखिए, इसमें से कौन कौन से मैं होल्ड करने वाला हूँ, कौन कौन से मैं और ख़रीदारी करने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, आज के 28 तारीख है और काफ़ी सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अभी फेडरल बैंक जो मैंने 184 आपको बताया, उसकी करंट शेयर प्राइस अभी 200 रुपीज़ हो गई है। तो इस हिसाब से रिटर्न थोड़े और बढ़ेंगे, बट ठीक है। आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें, हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक दो दिन के रिटर्न से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो ओवरऑल रिटर्न है मेरे, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए थे बीच में, लेकिन पिछले 8-10 दिन में आपको भी पता है कि मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया है। लेकिन स्टिल एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। अगले 10-20 साल में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें बिल्कुल तैयार रहना है उसके लिए। सो गेटिंग गुड रिटर्न्स इज़ वेरी मच पॉसिबल इन द इंडियन मार्केट्स राइट नाउ। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो फेडरल बैंक मुझे अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर दिख रहा है, मैं उसमें और भी इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। IRFC मुझे थोड़ा और वैल्यूड लगता है। थर्ड है हैप्पीएस्ट माइंड्स, जिसने मुझे नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, बट ऐसा नहीं कि उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए वहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि उसके जो फाउंडर है मिस्टर अशोक सूता, उनका मैं काफ़ी बड़ा एक एडमायरर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा है कि अशोक सूता ने हैप्पीएस्ट माइंड्स, जो कंपनी के वो को-फाउंडर थे, उसे बनाने में उनका बहुत बड़ा और अहम रोल रहा है। लेकिन हुआ ये है कि उनकी एज अभी 80 के ऊपर चली गई है, बट जिसके चलते काफ़ी बड़े सवाल है कि उनका सक्सेसर कौन रहेगा, कौन आएगा जो आगे कंपनी को चलाएगा। तो आई वॉज बुलिश ऑन मिस्टर अशोक सूता, बट क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मुझे लगता है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन आने वाले कुछ टाइम में वो धीरे धीरे कम करेंगे। और इसीलिए मतलब माई मेन बेट वॉज द फाउंडर मिस्टर अशोक सूता, और एज की वजह से मुझे थोड़े डाउट्स है कि कितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए वहाँ से मैं एग्जिट ले रहा हूँ। उसके बाद LTM एंट्री आई विल कंटिन्यू टू होल्ड, नई खरीदारी करने का मेरा कोई मूड नहीं है वहाँ पर। एंजल वन इज़ समथिंग कि जहाँ पर मैं आने वाले टाइम में कुछ देख सकता हूँ अगर मुझे कुछ अंडर वैल्यूड मिले तो। बीच में 2-4 महीने पहले जब वहाँ पर अचानक ड्रॉप आया था, 2100 रुपीज़ के आसपास शेयर प्राइस गई थी, वहाँ पर मैंने कुछ और शेयर्स खरीदारी की थी। क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस की अगर बात करें शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर और ज़्यादा प्राइस करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी 20 नवंबर से सेबी के कुछ रूल्स लागू होने वाले हैं, जिससे इन ब्रोकिंग हाउसेस का रेवेन्यू थोड़ा कम होने वाला है, पर्टिकुलरली फ्यूचर्स और ऑप्शन से आने वाला, और सारे ब्रोकिंग हाउस वही से पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट एंजल वन इज़ वेरी स्मार्ट प्लेयर, सो उन्होंने उसके लिए तैयारी की है, वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं और 10 और जगह पर जा रहे हैं, और उस जो लॉस होने वाला है उनको, मतलब जो रेवेन्यू कम होगा फ्यूचर ऑप्शन से, उसे कंपेंसेट करने के लिए और भी चीज़ें कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस भी अपने बढ़ा दिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। सो दे आर वेरी स्मार्ट, उसके फाउंडर है वो भी काफ़ी स्मार्ट है, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ करेक्शन आता है तो देखूंगा मैं, बट आई विल कंटिन्यू टू होल्ड दैट। CDSL ऑल्सो आई विल कंटिन्यू टू होल्ड दैट। डिओपोली चलती है एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और वही मेरा एक बेट था। इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो IRFC इज़ लाइक मोनोपोली एंड CDSL इज़ अ डिओपोली, तो मेरा फोकस रहता है हमेशा मोनोपोली डिओपोली वाले में, और जहाँ पर फ्यूचर में लंबी ग्रोथ और तगड़ी ग्रोथ हो सकती है। रैडिको खैतान को मैंने कैसे सिलेक्ट किया, इसकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे लोगों को मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ।
मेरा एक कज़िन ब्रदर है जो एक बार ये वोडका पी रहा था। मैंने जस्ट देखा कि कौन सी कंपनी बना रही है और मुझे आदत थी, ठीक है, कि कौन सी कंपनी, मतलब कोई ओल्ड मंक पी रहा है तो भाई देखो कौन सी कंपनी। तो मोहन ब्रीवरीज थी, मोहन तो लिस्टेड नहीं थी। फिर एक बार मैंने ये देखा, सो पता चला कि मैजिक मोमेंट बना रही है रेडिको खैतान। तो पर्टिकुलरली कि बॉटम अप अप्रोच था, कंपनी का नाम डायरेक्टली पता चल गया, कंपनी को पिक किया, फिर एनालिसिस करना शुरू किया तो लगा कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में वोडका की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। काफ़ी सारी वीमेंस भी काफ़ी कंज्यूम कर रही है वोडका, और ब्रांड भी एक तरह से मोनोपोली चलाता है। 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है और बाकी इनकी वाइन्स है और भी अलग अलग तरीके की लिकर्स कंपनी बनाती है। वैल्यूएशन मुझे काफ़ी सही लगा था, फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते फिर इस कंपनी को मैंने ख़रीदा था। ये था 2022 का पोर्टफोलियो। अब बात करते 2023 में मैंने क्या कुछ ख़रीदा था और वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। 2023 में आई बॉट टाइटन एट द प्राइस ऑफ 3280, और अभी भी अगर प्राइस देखें तो लगभग उतनी ही है, कुछ रिटर्न उसमें मिले नहीं। अभिनय सुपरमार्ट, ये 2 मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स डाले थे पोर्टफोलियो में ताकि पोर्टफोलियो एक तरह से बैलेंस हो। अभिनय सुपरमार्ट की बात करें, यहाँ पर भी हार्डली 4.86% का रिटर्न है, कुछ खास नहीं है। अभिनय सुपरमार्ट की बात करें तो फिलहाल कंपनी एक तरह से जो नंबर ऑफ आउटलेट्स है वो बढ़ाने में स्ट्रगल कर रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जेप्टो और कौन सा है जोमेटो का, ब्लिंकिट, ये दोनों प्लेयर्स क्विक कॉमर्स में एक तरह से तबाही मचा रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है अवेन्यू सुपरमार्ट पर। तो उन्हें मुझे लगता है कि आने वाले उस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आना चाहिए जल्द से जल्द, कमेंट करके ज़रूर बताइए टाइप कीजिए डीमार्ट, और जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम बात करेंगे कि अवेन्यू सुपरमार्ट क्या टफ फाइट दे पाएगा या फिर कितना नुकसान अवेन्यू सुपरमार्ट को हो सकता है बिकॉज ऑफ जेप्टो एंड ब्लिंकिट। काफ़ी एक ज़बरदस्त केस स्टडी इस पर बन सकती है। एक चीज़ तो पक्की है कि अवेन्यू सुपरमार्ट इज़ राइट नाउ स्ट्रगलिंग। आगे क्या होगा तो उस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमने ई मुद्रा खरीदा था 488.8 रुपीज़ की प्राइस पर, जो अभी ट्रेड हो रहा है 883.25, लगभग 80% का रिटर्न यहाँ पर मिला है। ये 900 के ऊपर भी चला गया था बीच में स्टॉक। एंड एक और स्टॉक की मैंने लास्ट ईयर बात की थी जिसका मैंने नाम नहीं रिवील किया था। मैंने बस ये बताया था कि IT आउटसोर्सिंग कंपनी है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करती है। कुछ लोग थे जिन्होंने बराबर पकड़ा था इस कंपनी को, तो इसका नाम था सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़। आई बॉट द कंपनी एट 1115 रुपीज़ एंड करंटली ट्रेडिंग एट 1470 रुपीज़। ओवरऑल देखें तो सिग्निटी में करीब 31.74% का रिटर्न मिला है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 29.34% के रिटर्न लास्ट एक साल में मिले हैं। ये रिटर्न अराउंड 50% चले गए थे 1-2 महीने पहले, लेकिन रिसेंटली जो क्रैश आया मार्केट में उसकी वजह से ये कम हुए हैं। 2022 के पोर्टफोलियो की बात करूँ तो वहाँ पर CAGR है 54.45, और 2023 का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर रिटर्न है अराउंड 30%, 29.34%। अब ये जो एक साल की मेरी परफॉर्मेंस है 29 पॉइंट समथिंग, वो कैसे रही है तो उसके लिए हमें निफ्टी 500 से उसे कंपेयर करना पड़ेगा। निफ्टी 500 का पिछले एक साल के जो रिटर्न है वो है 16.29%, विच मीन्स अगेन बिकॉज यू नीड समथिंग बेंचमार्क एक होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैं निफ्टी 500 बेंचमार्क पकड़ के चलता हूँ, क्यों वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर भी बेंचमार्क को मैं बीट कर पाया हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब सवाल ये आता है कि अब आगे क्या 2023 के पोर्टफोलियो से मैं कुछ एग्जिट कर रहा हूँ। तो 2023 के पोर्टफोलियो में एज सच सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ मैं थोड़ा स्टेक डाउन करने वाला हूँ वहाँ पर, लेकिन बाकी जो 3 स्टॉक्स हैं आई विल कंटिन्यू टू होल्ड। अवेन्यू सुपरमार्ट का अभी फ़िलहाल मैं इंट्रोस्पेक्शन के मोड में हूँ और डिटेल स्टडी चल रहा है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनका ब्रांच एक्सपांशन थोड़ा स्लो हो गया है। बट कंपनी के पास रिजर्व्स है, $2.5 बिलियन के रिजर्व्स है डीमार्ट के पास। एक हाथ क्विक कॉमर्स कंपनी को, स्टार्टअप को अगर वो पिक करते हैं तो फिर काम बन सकता है। मुझे लगता है कि डीमार्ट को अभी ज़रूरत है डिलीवरी में जाने की, होम डिलीवरी हो, बाकी चीज़ें हो, बिकॉज कई सारे प्रोडक्ट डीमार्ट में आप देखते हो डीमार्ट खुद बनाता है, जिसमें मार्जिन अच्छी खासी है। तो देखते हैं अभी किस तरह से वो चीज़ें वर्कआउट होती है, लेकिन राइट नाउ चीज़ें थोड़ी बहुत अवेन्यू सुपरमार्ट के लिए है आगे पीछे, उसको उन्हें टैकल करना पड़ेगा। अब किस तरह से टैकल करते हैं, इसलिए मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी कॉल सुन रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल्स बहुत डिटेल में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ें किस तरह से जा रही है, किस मोड पर जा रही है, और उसके बेसिस पर आने वाले 1-2 महीने में आई डिसाइड ऑन कि क्या कुछ करना है अवेन्यू सुपरमार्ट का। सिग्निटी तो मैं स्टेक डाउन कर रहा हूँ, और ई मुद्रा और टाइटन आई विल कंटिन्यू टू होल्ड, वहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। अब बात करते हैं इस दिवाली मेरा क्या कुछ प्लान है। तो इस दिवाली भी कुछ स्टॉक्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसका रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो उस पर एक डिटेल वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग के एक दिन पहले, यानी कि 1 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग है तो 31 को आपको मिल जाएगा। मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि मेरी थीम क्या है इस बार इन्वेस्टिंग की। इस बार मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से खरीदे हैं जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, जिसका नाम है PFA, यानी कि पल फार्मिंग अप्रोच।
अब ये पल फार्मिंग अप्रोच क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में मैंने डिस्कस किया है। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके पास हिडन एसेट्स होते हैं और उन एसेट्स की वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो वहाँ से काफ़ी कुछ मैंने स्टॉक्स पिक किए हैं। सेकंड सेक्टर मेरा जो रहा है वो रहा है बैंकिंग और एनबीएफसी रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है लंबे टाइम से और बैंक स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। नॉट ऑल बैंक्स बट देर आर सम बैंक्स जो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से लोन बांट रहे हैं और लोन को रिकवर भी कर रहे हैं, बट उनकी शेयर प्राइस पिछले 3-4 साल से एकदम स्टैगनेंट है। काफ़ी सारे उसमें से ऐसे बैंक्स हैं जो मुझे अंडर वैल्यूड लग रहे हैं फिलहाल करंट वैल्यूएशन पर। तो इसीलिए इन दो स्ट्रैटेजी के बेसिस पर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट इस साल करने जा रहा हूँ। एक स्पेशल वीडियो में मैं इन स्टॉक्स की 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन कि मुझे कोई ब्लाइंडली फॉलो करे। तो ये कोई अगेन बाय और सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये बस मेरा है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आपको तो उसका एक्सप्लेनेशन फिनोशंस फैमिली डिजर्व करती है कि ये क्यों खरीदा गया है या फिर क्यों बेचा गया है, और वही ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहता हूँ, इसीलिए डिटेल वीडियो मैंने ये वाला बनाया। जनरली हर साल एक ही वीडियो में बनाता हूँ, लेकिन इस बार 2 बनाने पड़े कि लास्ट ईयर वाले में मैं क्या एग्जिट कर रहा हूँ, क्या होल्ड कर रहा हूँ। सो वो आइडिया मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर आज आपको दे दी है। और 31 को हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस दिवाली में खरीद रहा हूँ एंड क्या कुछ मतलब वाई आई हैव सिलेक्टेड दो स्टॉक्स। मैं चाहता हूँ कि आप बस ये देखते रहो कि चीज़ें किस तरह से, ये आपको ना दूसरों की गलतियाँ हैं, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, नहीं वर्कआउट हुआ, गलती है, उन गलतियों से आप सीखो, आप बेटर इन्वेस्टर बनो। दैट इज़ द होल एंड सोल पर्पस ऑफ मोहरे ट्रेडिंग वीडियोज़। तो कुछ चीज़ें ठीक है अच्छे से वर्कआउट हो रही हैं, तो क्यों वर्कआउट हुई वो आपको दिखना चाहिए, और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी है, जो भी स्टॉक्स में खरीद रहे हो आपके सामने, वो वीडियोस 2022 का आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो। 2023 का ये वाला है, ठीक है, ये 2024 का है, अगले साल 25 का आएगा। सारा डेटा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किस स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, आपको पता है, मुझे पता है। मैंने इन्वेस्टमेंट में हमेशा ये सोचा है कि अपनी अपनी गलतियों से सीखना इज़ गुड, बट अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। मार्केट में क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही है, क्या कुछ चल रहा है, उसकी एक आइडिया होना सभी को ज़रूरी। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, 31 को मिलते हैं एग्जैक्टली शाम 8:30 को, जहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। और मुझे कमेंट करके आप भी बताइए कि इस मोहरे ट्रेडिंग आप क्या कुछ खरीद रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, और आपकी क्या लर्निंग रही है इन वीडियो से, मोहरे ट्रेडिंग के वीडियो से, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन 31 at 8:30 PM